देखिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका बहुत इजी चैप्टर है। यहाँ पर हमको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फैराडे के लॉ 1 क्या है, लॉ 2 क्या है, एक्सपेरिमेंट जो करा था आपका हेनरी ने, माइकल फैराडे ने, इनके एक्सपेरिमेंट क्या थे, लेंस लॉ क्या था, इसके एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। बहुत इजी चैप्टर है और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक आपका इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, और मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्लोजली रिलेटेड है। हमने पढ़ा था कि अगर किसी कॉइल में आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हो तो क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। अगर वो मूविंग चार्जेस लेकर आ रहा है तो क्या बन रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड, और अगर वो एक्सेलरेटेड चार्जेस लेकर आ रहा है तो क्या बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो हमको ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से क्या है क्लोजली रिलेटेड है। और इंडक्शन का मतलब क्या होता है टू इंड्यूस, इंडक्शन का मतलब क्या होता है टू इंड्यूस, इंड्यूस का मतलब होता है कुछ प्रोड्यूस करना, कुछ पैदा करना। मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक चीजों में कुछ चेंजेस करके क्या हो रहा है आपका, कुछ ना कुछ नया चीज कुछ बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। ये हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हमने देखा अभी तक एप्लीकेशंस क्या क्या देखे हमने, जैसे जनरेटर, जनरेटर हमने पढ़ा है अल्टरनेटिंग करंट में। जिसने नहीं देखा वीडियो, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दी गई है, वो देख लेना। जनरेटर का मतलब क्या होता है आपका, सपोज आपके पास एक सोर्स था, क्या था, दो मैग्नेट थे, इलेक्ट्रोमैग्नेट और हॉर्सशू मैग्नेट, बीच में क्या था आपका कॉइल, कॉइल रोटेट कर रही थी तो क्या इंड्यूस हुआ आपका इंड्यूस करंट, उसको हमने क्या लिया इन द फॉर्म ऑफ यूज कर लिया। तो जनरेटर भी इस प्रिंसिपल में वर्क करता है। ट्रांसफार्मर देखा आपने, ट्रांसफार्मर में हमने क्या पढ़ा था कि कॉइल 1 के कारण कॉइल 2 पे कुछ इंड्यूस करंट जनरेट होता है, और कॉइल 2 के कारण किस पे हो रहा था कॉइल 1 पर, ठीक है। आपका वायरलेस चार्जिंग जो है मोबाइल के, वायरलेस चार्जिंग, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, किस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि सपोज आपके पास कोई मैग्नेट है, ये आपका मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, बार मैग्नेट है। नॉर्थ पोल हमेशा रेड कलर में दिखाता है, बार मैग्नेट में किस कलर का देता है, रेड कलर का रहता है। ब्लू हमेशा ब्लू कैसा रहता है आपका, साउथ ब्लू कलर में। अब हमको पता है कि आउटसाइड द मैग्नेटिक लेंस कैसी है आपकी, नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड कैसी होती है आपकी साउथ, वेरी गुड। ठीक है। अब देखो अगर ये मैग्नेट को मैं किसी कॉइल कैरिंग कंडक्टर के पास लेके जाऊं, सपोज एक कॉइल में करंट है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, कुछ भी करंट नहीं है। अगर मैं मैग्नेट को यहां लेके जाऊंगा तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहां पे क्या होगा, कुछ करंट का डिफ्लेक्शन होगा, और मेरा गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, कुछ रीडिंग शो करेगा, ठीक है। तो यही हमको पता चलता है कि भाई मैग्नेट के आसपास ले जाने पे यहां पे कुछ ना कुछ इंड्यूस्ड हुआ, उसको अपन क्या बोलते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और बाद में हमने उसको क्या नाम दिया कि यहाँ पे करंट भी क्या होता है आपका इंड्यूस। तो बेसिक हमको पता चल गया क्या करना है, हमको इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिक दोनों कॉन्सेप्ट को पढ़ के जो आउटपुट आपका निकल रहा है इंडक्शन, हमको उसको पढ़ना है, ठीक है। तो हेडिंग डालो, सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका, तो पहले तो डेफिनेशन लिख लो, पहले डेफिनेशन लिख लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। देखिए इसकी डेफिनेशन, द phenomena in which electric current, the phenomena in which the electric current is generated by varying magnetic field, is called electromagnetic induction, ठीक है। द फिनोमेना इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर में पर क्या कर रहे थे, आपके कॉइल से पूरा फर्क था। अगर कॉइल नंबर ऑफ कॉइल अपने प्राइमरी कॉइल पे ज्यादा थे, इंड्यूस क्या होगा ज्यादा, कम होंगे तो क्या होगा कम होगा। तो प्राइमरी कॉइल के कारण सेकेंडरी में कुछ आ रहा था, और सेकेंडरी कॉइल के कारण प्राइमरी में हो रहा था। सेम वैसे द फिनोमेना इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड, क्या बन रहा है आपका इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव करके आप क्या बना रहे हो, करंट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। तो दोनों वाइस वर्सा आपका है। देखो अगर मैंने बोला इलेक्ट्रिक चार्जेस को मैं मूव कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक चार्जेस को मैं कर रहा हूं मूव कर रहा हूं, तो ये क्या बनाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस को मूव करो तो क्या बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैंने इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टेशन रख दिया, कुछ नहीं रखा, मैंने मैग्नेटिक फील्ड को मूव किया, तो वो भी क्या बनाएगा आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब करंट बनाएगा। तो दोनों मेथड है, इलेक्ट्रिक चार्जेस को मूव करो तो क्या बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, जिसे अपन पढ़ते हैं सोलेनॉइड में।
मैग्नेटिक फील्ड को मूव करवा दिया, मैग्नेट को मूव कराया, इसको कांस्टेंट रखा, तो भी क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब करंट। यही प्रूफ किया था आपका माइकल फैराडे ने, जिसने दो लॉ किए। ये किसने प्रूफ किया, माइकल फैराडे ने। तो माइकल फैराडे ने कैसे प्रूफ किया, इसके पहले हमको पढ़ना है इसके एक्सपेरिमेंट। तो उसने 3 एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2 एंड 3। इसके बाद 2 कंक्लूजन निकले, उस कंक्लूजन को उसने नाम दिया माइकल फैराडे का लॉ नंबर 1, माइकल फैराडे का लॉ नंबर 2। तो पहले हम पढ़ते हैं माइकल फैराडे के तीनों एक्सपेरिमेंट। तो हेडिंग डालो, माइकल फैराडे एक्सपेरिमेंट नंबर 1, माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट नंबर 1। फैराडे का एक्सपेरिमेंट नंबर 1 देखिए, ये नॉर्थ पोल है, ये कौन सा आपका साउथ पोल है। आउटसाइड द मैग्नेट इलेक्ट्रिक लाइंस आपकी नॉर्थ टू साउथ है और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ है। ठीक है, ये वाला पॉइंट गलत मत करना, मैं बार-बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपको याद रहे अच्छे से। ठीक है, तो ये आपका मैग्नेट पहले कैसा है, स्टेशनरी। पहले कैसा है, स्टेशनरी है। यहां पर आपकी कोई कॉइल है, ठीक है। तो फैराडे ने आपके 3 एक्सपेरिमेंट करे थे, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2 एंड 3। तीनों एक्सपेरिमेंट एक ही थे, बस नाम अलग अलग दे दिया। तो उसने क्या बोला, उसने मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट, उसको पता था कि इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती है। इसके पहले प्रूव हो चुका था कि मैग्नेट से कैसे निकलती है, आपकी मैग्नेटिक लाइंस निकलती है जो नॉर्थ से कहां जाती है, आपके साउथ। उसने एक कॉइल लिया, उसको किससे कनेक्ट किया, आपका गैल्वेनोमीटर से। इनिशियल कंडीशन में क्या था कि आपका कॉइल मूव नहीं कर रहा। इनिशियल कंडीशन में क्या था, कॉइल मूव नहीं कर रहा, मतलब मैग्नेट इज स्टेशनरी, मैग्नेट इज स्टेशनरी मतलब मूव नहीं कर रहा। तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन शो किया क्या, नहीं, तो यहाँ पे नो डिफ्लेक्शन। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। फिर क्या किया, इसने मैग्नेट को मूव कराया। फिर मैग्नेट को क्या किया, मूव किया, मैग्नेट को आगे लेके आया। तो क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग शो करी। गैल्वेनोमीटर ने क्या करी, रीडिंग शो करी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो इंड्यूस हुआ है, कुछ ना कुछ क्या हुआ आपका इंड्यूस। तो उसने क्या बोला, ठीक है, अब मैं मैग्नेट को स्टेशनरी रखता हूँ, कॉइल को मूव करता हूँ। सबसे पहली कंडीशन में क्या किया उसने, दोनों स्टेशनरी थे, तो कुछ पता चला क्या यहाँ पे, नहीं। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, मैग्नेट को मूव किया, ये कॉइल क्या था आपका स्टेशनरी था, तो भी डिफ्लेक्शन शो हुआ। अब क्या किया, इसको स्टेशनरी रख के इसको यहाँ लेके जा रहा है, तो क्या पता चलेगा, यहाँ पर फिर भी क्या आएगा आपका डिफ्लेक्शन। तो कहने का मतलब है कि मैग्नेट आपका मैग्नेटिक लाइंस बना रहा है, जिसके कारण कॉइल में क्या हो रहा है, कुछ इंड्यूस फोर्स आ रहा है। ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो ये बेसिक था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट आया कैसे, साइंटिस्ट लोग को पता कैसे चला। तो उन्होंने जब भी मैग्नेट को वहां लेके गए तो कंपास ने क्या करा, नीडल भी शो कर दिया, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण नीडल शो करा। उसने बोला ठीक है, मैं गैल्वेनोमीटर लगाता हूं, मुझको अमाउंट ऑफ करंट का कोई मतलब नहीं, कितने अमाउंट का करंट आ रहा है, पर मुझको ये पता चला कि करंट फ्लो कर रहा है कुछ ना कुछ अमाउंट का। और गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, वही तो बताता है कि आपको कोई भी सर्किट में आपको करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसमें लिखो पॉइंट के फॉर्म में, पॉइंट के फॉर्म में लिखो। ठीक है, ऐसे लगना फैराडेस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन, कि क्या कंक्लूजन था इसके पॉइंट में। ठीक है, लिखो पॉइंट नंबर 1, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट, व्हेन नॉर्थ पोल of a bar magnet is pushed towards the coil, the pointer in the galvanometer is deflected। ठीक है, क्या होगा, पॉइंटर गैल्वेनोमीटर में क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट। जैसे ही हम मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर जाएंगे, गैल्वेनोमीटर आपको कुछ ना कुछ रीडिंग शो कर देगा, डिफ्लेक्शन शो कर देगा। ठीक है, ये है आपका पॉइंट नंबर 1। अगर दूसरे पॉइंट पे अगर मैं
स्टेशनरी रखता हूँ, किसको, मैग्नेट को क्या रखता हूँ, स्टेशनरी। व्हेन मैग्नेट इज केप्ट स्टेशनरी, व्हेन मैग्नेट इज केप्ट स्टेशनरी, then the galvanometer does not show any deflection, तीसरा, when, अब इसको क्या करूंगा, इसको पीछे लेके जाता हूं, उसको देखता हूं। अगर सपोज ये कॉइल आपकी, अगर मैंने सपोज एक बार एक्सपेरिमेंट किया, इसको पीछे लेके गया, तो क्या डिफ्लेक्शन शो करेगा वहां पे? नहीं, तो भी शो नहीं करेगा। तो एक्चुअली है कुछ नहीं, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही कांसेप्ट है आपका। दोनों स्टेशनरी है तो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, इसको मूव किया तो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसको मूव किया तो भी डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसको पीछे लेके गए तो डिफ्लेक्शन शो करेगा क्या? नहीं। उसको पीछे लेके गए तो डिफ्लेक्शन शो करेगा क्या? नहीं। तो उसी को हमको पॉइंट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। व्हेन द मैग्नेट इज pulled away from the coil, the galvanometer deflection in opposite direction। अब ये पॉइंट को समझना। पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा है? When the magnet is pulled away from the coil, the galvanometer shows deflection in negative direction। अब देखो, अगर मैंने पूरा पीछे लेके चला गया तो कोई डिफ्लेक्शन शो करने वाला नहीं है। सपोज यहां पर मैंने रखा, समझो कैसे, कि ये आपका कॉइल है और ये मैग्नेट है मेरा, तो पहले ये दोनों अलग अलग रखे हुए हैं आपके, तो कोई डिफ्लेक्शन शो कर रहा है क्या? नहीं। मैंने इसको पास लेके गया, अब क्या करेगा? डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब डिफ्लेक्शन शो करेगा, अगर मैं इसको स्टेशनरी रख रहा हूं, इसको भी सामने लेके आ तो भी डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब कंडीशन देखो, ये स्टेशनरी है, इसको मैं मूव कर रहा हूं, ये मेरा बार मैग्नेट है, इसको मैं लेके जा रहा हूं, पास लेके गया तो क्या होगा, यहां पर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब मैं इसको धीरे धीरे पीछे लेके जा रहा हूं, डिफ्लेक्शन तब भी शो करेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अभी भी क्या है, जनरेट हो रही है। अब मैंने इसको पास में रखा, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब मैं इसको कर रहा हूं, अब डिफ्लेक्शन शो करेगा पर कैसा? नेगेटिव डायरेक्शन में। मतलब अगर पहले इसको पास लेके जा रहा हूं तो डिफ्लेक्शन मेरा कैसा शो करेगा? ऐसा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। मगर ऐसी स्केल होगी आपकी, ये स्केल है तो ऐसा शो करेगा, ठीक है। और अगर मैं पीछे लेके जा रहा हूं तो डिफ्लेक्शन कैसा शो करेगा? कैसा? ठीक है। तो पॉइंट लिखिए, इंपॉर्टेंट है आपके। देखिए, तो ये समझ में आ गया आपको। अब देखो, अगर मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं मैग्नेट की, सपोज ये आपका स्टेशनरी कॉइल है, ये मैग्नेट है, अगर मैं मैग्नेट को स्पीड से लेके आ रहा हूं तो डिफ्लेक्शन भी मेरा क्या करेगा? स्पीड के साथ शो करेगा। When magnet is move faster, the deflection will be faster, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द डिफ्लेक्शन, और वही डिफ्लेक्शन क्या है आपका? करंट। ये डिफ्लेक्शन क्या है आपका? करंट। When the deflection is found to be larger, when the magnet move faster, नेक्स्ट पॉइंट आपका रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड कॉइल induce electric current in the coil। तो मैग्नेट को आप टू और फ्रो मोशन में लेके जा रहे हैं। टू मतलब क्या होता है? आगे लेके जाना। फ्रो मतलब क्या होता है? पीछे। तो जब भी आप मैग्नेट को टू और फ्रो मोशन में लेके जा रहे हो, आपका डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। और अगर आपने स्टेशनरी रख दिया तो डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। स्पीड से मैग्नेट को मूव कर रहे हो तो डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है आपका? ज्यादा। और कैसा? पॉजिटिव। अगर मैग्नेट को पीछे लेके जा रहे हो तो डिफ्लेक्शन हो रहा है पर कैसा? नेगेटिव, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हेडिंग डालो। इसके बाद आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता है क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? अगर आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कर रहा है तो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर से कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपकी क्या पास हो रही है, वो क्या होता है आपका? मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे?
फाइव बी से जिसका फॉर्मूला क्या होता है बी ए कॉस थीटा, ठीक है, और उसकी यूनिट क्या होती है आपकी वेबर, यूनिट क्या होती है उसकी वेबर, और अगर अदर यूनिट पूछा आपकी तो मैक्सवेल, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट किसने दिया था आपका मैक्सवेल साइंटिस्ट ने। हेडिंग डालो मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज मैग्नेटिक फील्ड, average magnetic field times the perpendicular area that it penetrates, ठीक है। तो क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज मैग्नेटिक फील्ड। एवरेज मैग्नेटिक फील्ड आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी, कैपिटल बी से, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बी से, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर एरिया, एरिया को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय 5b, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, 5b से, और 5b क्या होगा आपका, 5b इज इक्वल टू क्या होता है b वेक्टर डॉट a वेक्टर, मतलब 5b इज इक्वल टू ba cos थीटा। ये है आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू। कैसी क्वांटिटी है आपकी, स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट क्या है इसकी, वेबर, और अदर यूनिट की बात करूं तो है मैक्सवेल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है यूनिट, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है, वेबर, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट बोर्ड के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है यहां से। ठीक है, अब देखिए ये लिखने के बाद अब देखिए आपका फैराडे लॉ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो ये क्या कहता है, सेम वही अपन ने एक्सप्लेन करा फैराडे का, उसने क्या बोला, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट को पास में लेके जा रहे हो तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब करंट जनरेट हो रहा है। ये है आपका पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या कह रहा है, जो करंट जनरेट हुआ उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी माइनस d∅dt, और ये डिपेंड करता है आपकी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स में, जिसको बोलते हैं E = माइनस n d∅dt। ये है आपका फैराडे के दोनों लॉ। तो लिखो फैराडे का फर्स्ट लॉ, एंड EMF, EMF क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड EMF इज इंड्यूस्ड in the circuit, and EMF is induced in the circuit whenever the amount of magnetic flux, whenever the amount of magnetic flux linked with a current changes, ठीक है। दूसरा लॉ क्या कहता है, magnitude of the induced EMF, magnitude of the induced EMF in a circuit, magnitude of induced EMF in a circuit is equal to the rate of change of magnetic flux through the circuit, E is equal to क्या होता है, माइनस d∅dt, और ये किस पे डिपेंड करता है, आपके नंबर ऑफ कॉइल्स पे, तो d∅dt, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों इक्वेशन आपको पता थी, हमने ट्रांसफार्मर में इसको पढ़ा था कि अगर आप मैग्नेट को लेके जा रहे हो, कॉइल में कुछ भी चेंजेस कर रहे हो तो वो किस पे डिपेंड करता है, आपके नंबर ऑफ टर्न्स पे, ठीक है। तो E = माइनस d∅dt, और d∅ की वैल्यू क्या है, ba cos थीटा। यहां तक नोट करो, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आपका लेंस लॉ।